हम लोग क्लास 9th का जो है सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या समझे? चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध। जो भी पदार्थ हमारे आसपास है वो पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है, उसी चीज का जानकारी आज हम लोग जानेंगे। क्या समझे? जैसे देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मान के चलिए मार्केट से हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो जानते ये हैं उसके बारे में, उस पैकेट पे लिखा रहता है कि 100% शुद्ध है। क्या समझे? तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि वो पदार्थ जो है शुद्ध है कि अशुद्ध है? हेलो, फोकस करना बोर्ड पर, समझी? इधर उधर फोकस नहीं। कैसे जानेंगे कि वो पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है? क्या समझे? देखिए, सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे, उसके बाद मिश्रण का क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके मिश्रण के प्रकार के बारे में, उसका विलयन क्या है, उसका विलयन की सांद्रता और निलंबन क्या है, उसका कोलाइडी विलयन क्या है, और उसका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, शुद्ध पदार्थ के प्रकार, तत्व, यौगिक। ये सब चीज जो है मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। इसको यही सब चीज जो है इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले परिचय में क्या है, सभी देख रहे हैं ना ध्यान से बोर्ड पर? परिचय हम कैसे, सॉरी यहाँ यही से होगा ना। परिचय में देखिए सबसे पहले कि हम कैसे जानते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है या नहीं है। अब देखिए, सपोज कीजिए हम लोग कैसे जानेंगे कि जो मार्केट से खरीदते हैं चीज वो शुद्ध है या अशुद्ध है, शुद्ध है या अशुद्ध है। क्या समझे? लिखल है, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? अब देखिए, जैसे कोई खाने वाला डिब्बा है ना, पदार्थ का कोई डिब्बा है, उस डिब्बा पर प्योर शुद्ध मतलब पूरा शुद्ध चीज लिखा होगा, तो उस पर कैसे हम लोग ध्यान देंगे? आगे है, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। देखिए, एक जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए शुद्ध शब्द का अर्थ ये होता है कि उसमें कोई मिलावट न हो। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण। अब आगे है, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक अगर बोल दे कि ये पदार्थ शुद्ध है तो उसमें जो है उस पदार्थ में क्या मिला होता है, तो रासायनिक प्रकृति के होते हैं। वो पदार्थ की जो है रासायनिक प्रकृति के होते हैं। क्या समझे? जिस पदार्थ को वैज्ञानिक बोलते हैं कि शुद्ध है। अब आगे देखिए, पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं, यहाँ दिया। एक है शुद्ध और दूसरा क्या है, तो अशुद्ध पदार्थ। ये जो है शुद्ध कणों से मिलकर के बना होता है शुद्ध पदार्थ, और ये अशुद्ध पदार्थ जो है असमान कणों से मिलकर के बना होता है। क्या समझे? ये हो गया। अब शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है तत्व और दूसरा क्या होता है, तो यौगिक। एक तत्व होता है और दूसरा क्या होता है, यौगिक। क्या समझे? तत्व अभी तक जो है तत्व 100 है, तत्व 118 है। तत्व की संख्या कितना है? 118, जिसमें हम लोग धातु को पढ़ते हैं, अधातु को पढ़ते हैं और किसको पढ़ते हैं, उपधातु को पढ़ते हैं ना जी। उसके बाद आ जाइए यौगिक में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2O हो गया। क्या समझे? और यहाँ देखिए कि अशुद्ध पदार्थ ये भी दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है, तो विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो चीनी और पानी मतलब कि विलय और प्लस विलायक मिल करके जो विलयन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। क्या समझे? उसके बाद दिया गया विषमांगी मिश्रण, जैसे रेत पानी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल का टॉपिक हम लोगों का मिश्रण के जो है मिश्रण के प्रकार या ये टॉपिक कल है हम लोगों का, ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। बंद कीजिए। धन्यवाद।